Hello everyone, welcome to Knowledge of Coaching Classes. Today is our fourth video lecture on solid state. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कैलकुलेट करना सीखे थे कि कैसे हम एसएससी, बीसीसी और एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल को काउंट करते हैं। और आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पैकिंग ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल लैटिस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, जो अक्सर बच्चों के इजीली समझ में नहीं आता है बिकॉज ऑफ बहुत सारा उसको इमेजिन करना पड़ता है। तो कोशिश करेंगे हम इजी से इजी उसको एक्सप्लेन कर सकें आप लोगों के लिए और आप लोग उसको अच्छे से समझ सकें। तो पूरा अच्छे से आप कंसंट्रेशन के साथ में अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखिए, पैकिंग इन सॉलिड, कि सॉलिड की जो पैकिंग है वो कैसे की जाती है। तो सॉलिड को हम 3 वे से पैक कर सकते हैं, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तीनों डायमेंशन में इसकी पैकिंग की जाती है, मतलब किसकी, सॉलिड की। तो सॉलिड को पैक किया जा रहा है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन में। तो हमको हर एक का डिटेल पढ़ना है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे 1 डायमेंशन पैकिंग, पैकिंग इन सॉलिड 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल पैकिंग मतलब कि ऐसी पैकिंग जिसमें जो स्पीयर्स हैं वो एक ही डायमेंशन में लीनियरली अरेंज है, जिस तरीके से दिख रहा है। दिस इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्पीयर, एक ही तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं और क्लोज पैक्ड है एक दूसरे, और दैट इज टू अरेंज देम इन अ रो एंड टचिंग ईच अदर। एक ही रो में है और एक ही लाइन में ये अरेंज किए हुए हैं। और इसमें जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, कोई भी एक पार्टिकल को हम यहाँ पर, एक स्पीयर को अगर हम यहाँ पर कंसिडर कर लें, तो उनसे 2 जो स्पीयर्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। ये दिख रहा है आपको इस तरीके से कि ये जो हमने ये वाला जो स्पीयर है, इस स्पीयर को कंसिडर किए और इस स्पीयर से डायरेक्ट कांटेक्ट में 2 स्पीयर्स हैं। तो इट मीन्स दैट कि 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 2 होता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब कि किसी एक स्पीयर से डायरेक्टली टच कितने स्पीयर्स प्रेजेंट होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। द नेबरिंग स्पीयर्स दैट टच एनी गिवन स्पीयर, जो भी हमको दिया हुआ स्पीयर है तो उससे जस्ट बाजू में जो टच कर रहे हैं वो कितने हैं, वो उसका कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो लीनियर अरेंजमेंट है, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, तो इसमें 2 पार्टिकल्स अटैच होते हैं बीच वाले स्पीयर से, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। कोई भी अगर आप ले लें, ये वाला ले लें, इससे ये 2 है, ये वाला सेकंड ये जो दिख रहा है ये वाला ले लें, इससे ये और ये पार्टिकल अटैच है, मतलब स्पीयर अटैच है, तो इसलिए 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 2 और ये ओनली 1 वे अरेंजमेंट है। अब देखते हैं हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के 2 टाइप है। फर्स्ट टाइप है, यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा, ये एक स्पीयर की लेयर है, ठीक है, 1 डायमेंशनल की जो थी, एक हमने एक लेयर रखे हैं, मतलब एक स्पीयर की लाइन रखे हैं, ठीक है, एक रो रखे हैं हमने। अब इस रो के ऊपर में एक और रो लगते हैं, सेम जो आइडेंटिकल होगी उसी को टच करती हुई क्लोज पैक है, ठीक है, जो उसके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइन है। फिर हमने 3rd रो रख लिए, फिर हमने 4th रो रख लिए। सब जो दिख रही है हमको, ये अगर हमने 1st रो जो रखे हैं उसी के ऊपर जब 2nd रो रखे हैं, उसी के ऊपर 3rd, उसी के ऊपर 4th, तो ये सब एक दूसरे से आइडेंटिकल है। अगर हम वर्टिकल देखें तो ये वर्टिकल भी हमको एक जैसी नज़र आ रही हैं, और हॉरिजॉन्टल देखें तो ये हॉरिजॉन्टल भी एक जैसे हमको नज़र आ रहे हैं। तो अगर हमने फर्स्ट जो लेयर है उसको और नाम दे दिया फर्स्ट रो को ए, तो ये जो रो है ये एग्जैक्टली सिमिलर है इसके ऊपर वाली लेयर के, तो हम कह लेंगे इसको भी ए।
फिर उसके ऊपर वाली जो लेयर है, उसके ऊपर वाली जो रो है वो फिर से आइडेंटिकल है, ये फिर से आइडेंटिकल है और ये फिर से आइडेंटिकल है। मतलब एक के ऊपर एक जब हम इस तरीके से स्पीयर्स रखते जा रहे हैं, स्पीयर्स की ये जो रोज़ हैं, वन डायमेंशनल रोज़ हैं, वो रखते जा रहे हैं, तो ऐसे एक के ऊपर एक ये सेम आ रहा है। मतलब ये वन डायमेंशन हो गया और ये टू डायमेंशनल हो गया। तो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में अगर स्पीयर्स को एक के ऊपर एक रखते हैं तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। दिस इज़ अ ए टाइप अरेंजमेंट। ये हर एक जो लेयर है, ये हर एक जो रो है वो एक दूसरे के आइडेंटिकल है। अब यहाँ पर हम लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पर देखो कि ये वाला एक बीच का कोई भी यहाँ पर हमने एक स्पीयर को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस स्पीयर से जस्ट कांटेक्ट में आने वाले नेबर्स कौन कौन से हैं? देखो ये 1 2 ये 3 एंड 4 जस्ट उसको टच कर रहे हैं। उसकी जो वॉल को यहाँ पर इस वॉल को जो टच कर रहे हैं वो कितने कर रहे हैं? 4 है ना, 4 कर रहे हैं। तो इनके जो नेबर्स हैं, जो उनके जो बीच वाले स्पीयर को टच कर रहे हैं, तो उनके सेंटर्स को अगर हमने ज्वाइन कर दिया तो बन रहा है यहाँ पर एक स्क्वायर। इसलिए इस पैकिंग को कहते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशनल में दिस इज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और किसी एक स्पीयर को जब हम कंसिडर करते हैं तो उसके जस्ट कांटेक्ट में आते हैं 4 स्पीयर, मीन्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज 2। और इन स्पीयर्स के सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इस पैकिंग को कहते हैं हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का सेकेंड टाइप है। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग का जो सेकेंड टाइप है उसमें देखें, सबसे पहले हमने 1 रो रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट में एक रो जब अरेंज किया हमने, इसके थोड़ा सा स्टैगर्ड करके हमने दूसरा यहाँ पर रो रखा है। मतलब उसको डिप्रेस करते हुए, ये जो पहला रो है उसको ये सेकंड रो क्या कर रहा है? डिप्रेस कर रहा है, मतलब दबाव दे रहा है। फिर उसी के आगे हमने रखा है यहाँ पर थोड़ा सा स्टैगर्ड करके थर्ड लेयर को, ठीक है। और फिर उसके बाद में रखे हमने इसमें तरीके से फोर्थ लेयर को। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो वर्टिकल देखें तो वर्टिकल आइडेंटिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल देखें तो ये भी आइडेंटिकल नहीं है। तो ये एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। जैसे कि हमने देखा था इससे पहले वाले में कि हम एक के ऊपर एक जस्ट एक के ऊपर एक चढ़ा रहे थे तो वो आइडेंटिकल होते जा रहे थे, सेम होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम इसको स्टैगर्ड करके, मतलब थोड़ा थोड़ा सा सरका कर अगर हम रखते हैं कि ये जो पहली हमने एक रो रखे उसको डिप्रेस करते हुए, उसको दबाते हुए थोड़ा सा साइड करके हमने इसको अलग रख दिए, फिर तीसरे को उससे अलग रख दिए। तो ऐसा जब हमने करे तो हमको क्या ऑब्जर्व हुआ कि पहली वाली रो को हम लेबल करते हैं ए। अब जो सेकंड हमने इसके ऊपर लेयर रखा है, यहाँ पर एक जो रो रखा है यहाँ पर, ये इस ए के आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग जा रही है इससे, तो इसको हम लेबल करेंगे बी। फिर जो इसके ऊपर में आ रही है ये वाली थर्ड वाली रो, तो ये और ये जो पहली वाली रो है ये इसके आइडेंटिकल है, ये इसके आइडेंटिकल है, सेम आ रहा है। तो फिर जब ये ए है तो इसको भी लेबल करेंगे हम ए। फिर इसके ऊपर वाली जो लेयर रखे ये और ये दोनों क्या आ रहे हैं? ये एक दूसरे के आइडेंटिकल आ रहे हैं, मतलब सेकेंड एंड फोर्थ लेयर, तो इसलिए इसको लेबल करेंगे बी। और फिर उसके बाद वाला जो है वो ए के आइडेंटिकल है, मतलब ये जो फर्स्ट एंड थर्ड के आइडेंटिकल है, तो हम उसको लेबल करेंगे ए। तो इस तरीके की अरेंजमेंट को कहेंगे हम ए बी टाइप अरेंजमेंट। अब देखो हम किसी भी एक स्पीयर को यहाँ पर कंसिडर करें। अब इस स्पीयर को जस्ट टच करते हुए देखो यहाँ पर ये है 1, फिर इसको ये वाला है ये 2,
फिर ये है 3, ये है 4, ये है 5 एंड 6। तो ऐसे 6 स्पीयर इसको जस्ट कांटेक्ट में है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, क्योंकि ये 6 स्पीयर इससे कनेक्टेड है, एक स्पीयर से उसको जस्ट टच कर रहे हैं, और इन नेबर्स को जब इनके नेबरिंग जो है स्पीयर, इनके सेंटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो बनता है एक हेक्सागोन। इसलिए इस तरीके की पैकिंग को कहते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एंड दिस इज़ मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू स्क्वायर क्लोज पैकिंग। जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जब कंपैरिजन करेंगे तो ये जो बीच की जो जगह है तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ज़्यादा बड़ी है, और यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में ये जो जगह है ये छोटी है। इट मीन्स दैट कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज़ मोर इफिशिएंट दैन द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब 3 डायमेंशनल जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है मतलब समझने के लिए। अब देखो 1 डायमेंशनल का ओनली 1 टाइप था, 2 डायमेंशनल के 2 टाइप्स थे, ए टाइप ऑफ पैकिंग एंड ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, जैसे हमने कहा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल के 3 टाइप्स हैं, ए टाइप अरेंजमेंट, सेकेंड टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज AB type arrangement, and third type of arrangement is ABC type arrangement। इसको थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले है पैकिंग इन सॉलिड मीन्स 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, और हम देखेंगे ए टाइप अरेंजमेंट। अब देखो ये हमने एक लेयर रखे हैं, ठीक है, एक लेयर रखे हमने यहाँ पर, ठीक। अब ऐसे ही एक लेयर हम स्पीयर की इसके ऊपर रखते हैं, फिर ऐसे ही इसके ऊपर रख रहे हैं, फिर ऐसे ही इसके ऊपर रख रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक हमने लेयर को रखते चले गए। और जब हमने लेयर को रखते चले गए तो सभी लेयर हमने आइडेंटिकल रखे, मतलब सेम रखे, और सेम रखने की वजह से जो हमने लेबलिंग किया है इसको, कि जो पहली लेयर रखे हमने उसको लेबल किया ए, उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर आ रही है तो वो फर्स्ट लेयर के एकदम आइडेंटिकल है, फिर से हम इसको ए कहेंगे। फिर इसके ऊपर जब हम रख रहे हैं तो फिर से आइडेंटिकल आ गया, ए आ गया, फिर उसके ऊपर और फिर उसके ऊपर जब रखे हमने तो ये सेम टाइप की अरेंजमेंट आ गई हमारे पास में। और क्योंकि वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली ये 3 डायमेंशनली ये एक जैसे हैं, इसलिए इस टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं हम ए टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अब देखो कि जब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर में लिखते हैं कि ये जो ये एक बन रहा है, ये क्यूब जो बन रहा है यहाँ पर, तो इन क्यूब को अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं तो इस लेयर में कि ये जो लेयर है, ये लेयर के जस्ट जो टच कर रहा है वो 4 स्पीयर्स टच कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक है और इसके सामने भी एक है स्पीयर, मतलब कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्पीयर इन दिस स्ट्रक्चर इज 6, क्योंकि ईच स्पीयर इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर। ईच स्पीयर इज, ये वाला अगर एक कोई स्पीयर ले लिया हमने तो ईच स्पीयर इज सराउंडेड बाय 4 स्पीयर इन द लेयर। जो लेयर में उसके यहाँ दिख रही है तो ये 4 स्पीयर से कनेक्टेड है, और 1 अबव एंड 1 बिलो दी लेयर। इस लेयर के एक पीछे और इस लेयर के एक सामने भी एक स्पीयर प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो होगा 6। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो इस तरीके से बनता है एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। दिस इज द क्यूबिक स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ से हमने एक क्यूब को लेके उठा के यहाँ रख दिया, दिस इज अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। Second type of arrangement is AB type arrangement and ABC type of arrangement। तो अब इन अरेंजमेंट के लिए पहले हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ void क्या है। void मीन्स कि जो खाली जगह होती हैं उन्हें हम कहते हैं voids।
कि voids आर द फ्री स्पेसेस, जो खाली जगह है, और एम्प्टी स्पेसेस और होल्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल जब हम तैयार करते हैं, जब पैकिंग होती है, तो उसके बीच में जो खाली जगह होती है उसी को कहते हैं हम वॉइड्स। तो अब देखें यहाँ पर कि वॉइड्स कैसे यहाँ पर जनरेट हुई। देखो ये है हमारे पास में ए बी टाइप ऑफ 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट की एक लेयर है, और इसमें इसी के ऊपर में ये पहले इसको ले लेते हैं कि दिस इज़ अ फर्स्ट लेयर, दिस इज़ लेयर ए, और इसके ऊपर एक दूसरी लेयर रख रहे हैं और इसको बोल रहे हैं हम लेयर नंबर 2। अब यहाँ पर देखें कि जो वॉइड्स, जो खाली जगह तैयार हुई है, तो ये देखो, ये जो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये शेप जो दिख रहा है, ये है वर्टेक्स, अपवर्ड वर्टेक्स कहते हैं। और इसी तरीके से एक शेप आपको दिखाई दे रहा है, ये डाउनवर्ड वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इसे अपवर्ड वर्टेक्स कहते हैं, इसे डाउनवर्ड वर्टेक्स कहते हैं। ये जो नोक है ये ऊपर की तरफ है तो अपवर्ड, और ये नीचे की तरफ है तो डाउनवर्ड वर्टेक्स से कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कितने स्पीयर्स के बीच में दिख रहा है, ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, और इसके ऊपर में जो एक लेयर रखे हैं हमने, बी लेयर, ये 4 स्पीयर, ये वाला जो है ये 4th है। ये 4 स्पीयर के बीच का ये जो खाली जगह दिख रहा है, इस खाली जगह को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं हम इसको? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जब हमने यहाँ पर दूसरे तरीके का वॉइड देखेंगे आप, इसे तो कह लेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड, दिस इज अ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब दूसरे तरीके का वॉइड देखो, आपको ऐसे स्टार शेप में नज़र आएगा, ये शेप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इस शेप को आप केयरफुली ऑब्जर्व करें, ये देखो, ये पीछे का ये वॉइड है और ये सामने का एक वॉइड है, तो ऐसा बन गया ये स्टार। अब ये स्टार किसके बीच में है? ये देखो, ये पीछे का एक स्फीयर का ये 1, पीछे की लेयर का ये 1, ये 2 और ये 3, और सामने की लेयर का ये 3। तो 3 और 3 6 से मिलकर 6 लेयर के बीच से में जो वॉइड तैयार हो रहा है उसे कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो फिर से अच्छे से समझ जाओ कि ये देखो, ये जो स्टार बन रहा है, किसी भी इसमें देख सकते हैं आप इसको, कि ये जो स्टार बन रहा है ये और ये स्टार, ठीक है। तो ये देखो, ये एक 1, ये हो गया ये 2, ये हो गया ये 3, ठीक है। ये पीछे के ये 3 लेयर, और ये जो सामने है ये है 4, ये 5 और ये 6, ये 6, ठीक है। तो पीछे के 3 और सामने के 6 स्फीयर के बीच में जो एक स्टार शेप का वॉइड तैयार हो रहा है उसी को कह रहे हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टी क्या इंडिकेट कर रहा है? टेट्राहेड्रल वॉइड को, और ओ इंडिकेट कर रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो अब यहाँ पर जो बी लेयर है वो डिप्रेस कर रही है ए लेयर को। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड को और अच्छे से देखते हैं। फर्स्ट स्फीयर के आपको ऐसे दिख रहे हैं, ये फर्स्ट स्फीयर का ये रेड सर्कल है, सेकेंड स्फीयर का ये सर्कल है और ये थर्ड स्फीयर है। तो ऐसे 3 स्फीयर्स है, 1 2 3, ये पहली लेयर के ऊपर है। इसके ऊपर जब हम दूसरी लेयर रखते हैं ये हो जाता है ये 4th स्फीयर। और 4th स्फीयर मतलब ये जो 4 स्फीयर दिख रहे हैं आपको, इन 4 स्फीयर के बीच की जो खाली जगह है इसी को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी देख लेते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड समझ में आ गया। ये टेट्राहेड्रल वॉइड इज फॉर्म व्हेन 4th स्फीयर इज प्लेस्ड ओवर द डिप्रेशन ऑफ 3 स्फीयर। ये जो चौथा वाला जो लेयर है, या फिर जो चौथी वाला जो स्फीयर है वो डिप्रेस करे इन 3 स्फीयर को, तो उससे जो तैयार होता है वो होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अब ये देखो, ये 3 स्फीयर्स हैं। अब ये 3 स्फीयर्स के ऊपर में और
3 स्पीयर्स है, तो बीच में जाकर ये बन रहा है स्टार, और इसी को कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 3 स्पीयर के ऊपर में जब हम 3 स्पीयर रख रहे हैं, उसके अपोजिट में एक लेयर के ऊपर जब दूसरी लेयर रखे और वॉइड्स, 2 वॉइड्स मिलकर एक स्टार शेप बना दें, तो उस टाइम में 6 स्पीयर के बीच की जो खाली जगह है उसको कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर फॉर्म ऑफ 6 स्पीयर। कितने स्पीयर से फॉर्म हो रही है ये? 6 स्पीयर के बीच में जो खाली जगह है उससे मिलकर बन रहा है octahedral void. Since the octahedral void form between both the layer, they are equal to the number of sphere. पैकिंग इन सॉलिड। अब हमको देखना है ABAB टाइप ऑफ पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। पहले तो हमको समझ में आ गया है कि वॉइड्स हैं, 2 टाइप्स के वॉइड्स हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड 4 स्पीयर के बीच की जगह को कहते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड 6 स्पीयर के बीच की जगह को कहते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पर देखें ABAB टाइप अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब देखो यहाँ पर हम रखते जा रहे हैं पहली लेयर, ठीक है, ये हो गई पहली लेयर। अब इस फर्स्ट लेयर का जो कलर है वो डार्क ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, ठीक है। हमने एक सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास में एक लेयर। अब इस लेयर में जो वॉइड्स दिख रही हैं आपको, इस पे आपने गौर करना है कि इन वॉइड्स के ऊपर हम यहाँ पर रख रहे हैं सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये जो पहली लेयर लिखे हमने, इसको हेक्सागोन को लेकर इसको कह दिए दिस इज अ फर्स्ट लेयर। अब इसके ऊपर रख रहे हैं हम सेकेंड लेयर। अब देखो सेकेंड लेयर रखने का तरीका कि ये जो स्पीयर है, मतलब ये जो वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर में रखे हैं हमने ये और सर्कल, मतलब ये रखते गए। फिर ये इसी को छुपा के हमने, मतलब इस वाइट के ऊपर में फिर से एक सर्कल रखे, फिर इस वाइट को छुपाते हुए, मतलब इसको कवर करते हुए फिर से हमने एक सर्कल रखे, फिर ऐसे ये ऐसे करते हुए हम उसको सर्कल करते जा रहे हैं। तो जब हमने ये सर्कल रखते गए तो ये देखा कि ये जो पहली लेयर थी, इससे ये जो सेकंड लेयर हमने यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ये इसके अलग है, तो इसको लेवल कर दिया हमने B। तो इसको देखो ये लेवल कर रहा है, हमने यहाँ पर लेबल कर दिया इसको B, क्योंकि फर्स्ट लेयर अलग है। उसके जो यहाँ पर जो वॉइड्स थी, इन वॉइड्स के ऊपर जब हमने लेयर रखना स्टार्ट किए सेकेंड लेयर, तो ये इसके अलग थी, आइडेंटिकल नहीं थी, इसलिए इसको लेबल किया हमने B। अब इसके ऊपर में फिर से हम अगर रखते हैं तीसरी लेयर, ठीक है। अब तीसरी लेयर रख रहे हैं, अब ये को ये 2 के बीच में फिर से हम रखते गए, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो पीछे की A लेयर है वो उसके आइडेंटिकल जा रही है। देखो अच्छे से देखो, इसके बाद फिर से हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ये पीछे वाली लेयर से एकदम आइडेंटिकल आ रही है ना, पीछे से लेयर से एक जैसी आ रही है लेयर। तो हम इसको अलग से नंबर नहीं देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, A लेयर, क्योंकि ये जो थी पीछे वाली लेयर के आइडेंटिकल है, तो इसको फिर से क्या लेबल करेंगे आप, A। तो फिर A के बाद में B आया, B के ऊपर में जब हमने A रखे तो ये फिर से A के ऊपर में जब हमने लेयर रखे तो ये फिर से हमको आइडेंटिकल मिल रहा है A के, और फिर जब इसके ऊपर में हम लेयर रखेंगे तो फिर हमको मिलेगी फिर से B लेयर, इस तरीके से। तो फिर हम इस टाइप के अरेंजमेंट को कहेंगे ABAB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कि पहली लेयर के जो इस तरीके से जो हमारे पास में वॉइड्स थे, जिसे हम कह रहे हैं वर्टेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि इस वॉइड को अगर हम लेबल कर देते हैं कि दिस इज़ अ C टाइप ऑफ वॉइड, तो ये इसके ऊपर जब हम एक स्पीयर को ड्रॉ कर रहे हैं तो वो उसके अलग आ रहा है, तो इसलिए हमने B उसको लेबल किए। और फिर B के जो टेट्राहेड्रल वॉइड था
उसके ऊपर में जब तीसरी लेयर रखे तो वो फर्स्ट के आइडेंटिकल था, इसलिए हमने उसको लेबल किए ए। और जब ए के टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर फिर से हम चौथी लेयर रखते हैं तो वो आइडेंटिकल होगा बी के, इसलिए इस टाइप की पैकिंग को कहेंगे हम, अरेंजमेंट को कहेंगे ए बी टाइप अरेंजमेंट। और ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट से एक जो स्ट्रक्चर तैयार होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर जनरेट होता है। अब देखें, और इस पे कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखेंगे हम कि कोई एक स्फीयर को कंसिडर कर लें। सपोज ये एक स्फीयर है, इसको कंसिडर करें। अब इससे कितने स्फीयर्स कनेक्टेड रहेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इस स्फीयर से इस तरीके से 12 स्फीयर्स कनेक्टेड होंगे, इसलिए HCP में मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12, क्योंकि एक स्फीयर से 12 स्फीयर कनेक्टेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर है 12। और जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो तैयार होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं HCP। अब लास्ट टाइप है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का ABC टाइप अरेंजमेंट। अब ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट से जो तैयार होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम CCP कहते हैं, विच इज़ आइडेंटिकल टू FCC। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है ये देखेंगे। पहले हम एक लेयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है, पहले हमने एक लेयर को फॉर्म कर दिए। अब इस जब एक लेयर को फॉर्म करते हैं तो इसी के ऊपर हम सेकंड लेयर रखते हैं। तो देखो ये एक लेयर को फॉर्म किए तो इसको लेबल कर दिया हमने ए। अब ये जो स्फीयर दिख रहा है हमको, ये इनको डिप्रेस करते हुए हम सेकंड लेयर को यहाँ पर तैयार करें, जैसे हमने ए बी में किया था, सेम वैसे ही यहाँ पर उसको सेकंड लेयर रखें। तो सेकंड लेयर जब रखे तो हमको सेकंड लेयर इसके अलग दिख रही है, तो इसको हम लेबल कर देंगे बी। अब बी जब हमने इसको लेबल कर दिया तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जो तैयार हो रहा है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, इस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड को हम सी लेबल भी कर सकते हैं। तो इस ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के ऊपर अगर हम तीसरी लेयर रख रहे हैं तो तीसरी लेयर अलग जा रही है, वो ए और बी के आइडेंटिकल नहीं हो रही है, ए और बी के आइडेंटिकल नहीं हो रही है, इसलिए इसको हम लेबल करेंगे सी। तो इस तरीके से जो तैयार हो रहा है ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। ये पहली लेयर है ये ए, सेकेंड लेयर है ये बी और थर्ड लेयर है सी। ये देखो फर्स्ट लेयर तो आपको दिखाई देगी, सेकेंड लेयर देखो ये 2 के बीच में 1 है, थर्ड वाली लेयर में सी में 1 के बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 के नीचे 1 है, यहाँ 1 के नीचे 2 है। मतलब क्या हो रहा है, ये अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो रही है। मतलब फर्स्ट इज नॉट आइडेंटिकल टू बी, बी इज़ नॉट आइडेंटिकल टू सी, ये तीनों भी एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए लेबल किया हमने ए बी सी। और जब फिर इसके ऊपर में हम एक स्फीयर को ड्रॉ करेंगे तो ये आइडेंटिकल हो जाएगी ए के। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होगा ए बी सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और उसी को हम कहते हैं क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर। इस तरीके से क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर, और उसी को कहते हैं हम FCC। और इसमें भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है। मतलब एक स्फीयर टोटल 6 स्फीयर से कनेक्ट होता है, इसलिए कोऑर्डिनेशन